गुड इवनिंग दोस्तों। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट। काफ़ी समस्याएं रहती हैं इसमें ब्लड क्लॉट के विषय में। तो इसके लिए एक ये बड़ा बढ़िया सा मुझे एक बुक में ये पेज मिला। मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक पिक ले करके समझाने की कोशिश की जाए कि ब्लड क्लॉट होता कैसे है। बहुत ही बढ़िया दिया इन्होंने कि देखिए सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले इंजरी होगी, फिर वहाँ पर कुछ रैप्चर होगा, यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड की जो सेल्स हैं वो रैप्चर होंगी। अब आप जानते हैं कि जो ब्लड है, सबसे पहले घाव लगा, कहीं भी चोट लगेगी, तो अब सबसे ज़रूरी है कि ब्लड में चीज़ें आपके पता होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर कि ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। ये आपको सिंपल सी बात है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंजर्ड टिश्यू होंगे। अब सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो ये आएगा, इन दोनों को पकड़ के रखिए। इंजर्ड टिश्यू होंगे और ब्लड प्लेटलेट्स होंगे, यानी जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो। अब रैप्चर्ड जो प्लेटलेट्स होंगी और जो टिश्यूज़ होंगे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एक एंजाइम है, इसको ध्यान रखना, एंजाइम है ये। अब ये एंजाइम है, ये एंजाइम जाएगा और प्लाज्मा से निकली हुई एक प्रोटीन होगी प्रोथ्रोम्बिन, उस थ्रोम्बिन पर जाकर वर्क करेगा और ये एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम की हेल्प से इस प्रोटीन को बना देगा थ्रोम्बिन में। दूसरा स्टेप कंप्लीट होगा। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट होने के बाद में ये थ्रोम्बिन जो होगा, जो कहाँ से बना? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदला है। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देगा और फाइब्रिन जो होगी वो क्लॉट बनाएगी। वही है इनसॉल्युबल जो प्रोटीन है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन पहले रिलीज़ होगा, देन थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, और ये थ्रोम्बिन जो होगा ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और इस तरह से हमारा बन जाएगा ब्लड क्लॉट। बहुत ही सिंपल से 4 स्टेप्स में इसको बताया गया है। उम्मीद है कि आपको ये ब्लड कोगुलेशन की छोटी सी एक प्रोसेस पसंद आएगी और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।